चलो। हाँ। प्रवाह के दर्शकों, आपका बहुत बहुत आज के सत्र में स्वागत है। ये निरंतर ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग विधाओं में, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा सफर चल रहा है हमारा। और मुझे लगता है कि ज्ञान जितना भी मिलता जाए उतना कम है, और अलग अलग क्षेत्रों से लोग हमारे साथ निरंतर जुड़ रहे हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गोवा से, रूपा शनाय से। गोवा में है। आप ये सोचिए कि किस खूबसूरत जगह पर मौजूद हैं। उनका गार्डन बहुत खूबसूरत है, जो वो हमें दिखाना चाहती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं दिखा पाई है। लेकिन वही एक चीज नहीं है, उनकी जो असलियत है, उनकी जो खूबी है, वो है कि वो एक आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर होने के साथ साथ वो स्पिरिचुअल लेडी है। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं, वो जो अंदर उनके कलाकार छुपा हुआ है, तो उसका कैसे उन्होंने सामंजस्य बिठाया है अपने आर्किटेक्चर के साथ में और उस कला का, तो वही आज हम उनके द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन को इतना खूबसूरत कैसे बनाया है। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं हमारी लाइफ में, ये हमको बहुत 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 मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम जीवन में आगे अग्रसर हो सके और जीवन को अपने सुखद बना सके। तो रूपा जी, आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपने दर्शकों को अब आप बताइए कि आप किस तरह से अपने जीवन के सफर को लेके आगे बढ़ रही हैं और आज आप क्या संदेश हमको देना चाहती नमस्ते एंड थैंक यू सो मच लेखा जी। आपने हमको ये आपके प्रवाह के चैनल के ज़रिए हमको अपॉर्चुनिटी, हमको चांस मिला है बात करने को और सब लोगों को मेरी कहानी थोड़ी बहुत बताने के लिए। अ, आपने जो बताया कि हम स्पिरिचुअल है, वो तो मतलब हर एक जन स्पिरिचुअल है, स्पिरिट है उनमें। अभी उतना है कि हमें वो स्पिरिट को पहचानना है और उनके साथ जुड़ के आगे जिंदगी में चलना है। तो आ, मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं स्पिरिट हूँ। और स्पिरिट ने क्या क्या देखा, तो स्पिरिट ने देखा कि वो पैदा हो गया है और और एक छोटी लड़की रूपा के नाम से पैदा हुआ। और फिर वो जो मैंने देखा, मतलब विटनेस किया, वो चीज़ मुझे बहुत मतलब उससे मेरी ज़िंदगी चालू हो गई है कि अभी मुझे करना क्या है अभी, क्योंकि आई नाउ हैव दिस बॉडी। और इट इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट माय नेम इज़ रूपा, जिसका नाम नाम का मतलब है फॉर्म। तो फॉर्म हो गया मेरी पढ़ाई का। हैं? सॉरी टू इंटरप्ट यू, डू यू रिमेम्बर द बर्थ? यस, दैट इज वेरी। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए दर्शकों, ऐसा भी होता है, ये आपको सुनकर लग रहा होगा अजीब सी घटना है, लेकिन बहुत से लोगों का अपने जन्म कैसे होता है, इवन जब वो माँ के गर्भ में होते हैं वो क्षण भी उनको याद रह जाते हैं, और जब वो पैदा होते हैं तो वो भी उनको याद होता है। और वो जो पूरा सफर है, वो देखिए आपने अभी तक नहीं सुना होगा किसी से, लेकिन आज वो आप रूपा जी के मुंह से सुन रहे हैं। और आप इनकी हिंदी अंग्रेजी दोनों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती है। तो वो दिल को छू जाएगी, बहुत ही प्यारा उनका तरीका है बोलने का। थैंक यू लेखा जी। हाँ, मुझे एकदम मतलब याद है, अभी अभी भी जैसे मैं बात कर रही हूँ मुझे वो झलक आ रहे आंखों के सामने कि मैं बाहर निकल रही हूँ। और मुझे अंदर से एक फीलिंग आ गई कि अरे फिर से। तो ऐसा फील हुआ कि अभी मुझे ये जिंदगी के थ्रू जाना ही है कैसे भी। और तो एक किस्म का मेरे अंदर की आवाज से मेरी बातचीत हो रही थी और हो रही है हमेशा। तो मेरे अंदर के आवाज हमको बोलती है कि अच्छा अभी आप ये करो वो करो ऐसे। तो अंदर से जो हमारी
आवाज़ें जो मुझे लगता है कॉन्शियसनेस की आवाज़ होती है, वो हमें गाइड कर रही है और हमको मतलब पहले मुझे एकदम आर्ट में ही संतुलन मिलता था कि जस्ट मैं आर्ट में बसी रहूं, मैं दुनिया को जैसे देख रही हूँ मैं उसी को बना दूं अपने आर्ट में। डन। और वो चीज़ को मुझे बहुत आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड एंड कंफर्टेबल एंड नेचुरली फ्लोइंग इन इट। तो मुझे वो बहुत पसंद था और मैंने सोचा था कि मैं एड फिल्म मेकिंग मतलब फिल्म मेकिंग में जाऊं करियर करने। तो तभी मम्मी ने मेरे मुझे बहुत एनकरेज किया कि मेरे क्रिएटिविटी को मैं थोड़ा ग्राउंड करूं, उसको थोड़ा मैं स्ट्रक्चर दे दूं। और क्योंकि फिल्म फिल्म की दुनिया में प्रैक्टिकल में देखा जाए तो बहुत कठिन दुनिया भी है वो। और नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरीवन, आई थिंक सो। यस, सो वो मम्मी मेरी बोल रही थी आपके पति को अच्छा नहीं लगेगा और आपके बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा वो सब बोल के ना हमको एकदम कन्विंस किया कि आप दूसरे तरह से आपका क्रिएटिव स्किल्स को थोड़ा आप अप्रोच कीजिए। तो तभी मैंने सोचा कि मैं आर्किटेक्चर कर लूं, क्योंकि मेरा बहुत साइंस में भी कंफर्टेबल था, मैं मुझे बहुत पसंद था साइंस मैथ्स। तो मेरा इंजीनियरिंग दिमाग भी है और आर्टिस्टिक दिमाग भी है, तो मैं सोची चलो दोनों का मिलन होएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल एंड एनालिटिकल माइंड। मतलब मुझे बचपन से ही बहुत मजा आता था कोई भी चीज को मतलब डिकंस्ट्रक्ट करने को, उसको एकदम संभाल के खोल के और फिर उसको समझने को और फिर से उसको बनाने को, दैट्स या ब्यूटीफुल। तो उससे दूसरा कुछ नया बनाने को। तो हमारा बचपन में बहुत वैसा मैंने किया है। और मतलब हम लोग थोड़ा मिडिल क्लास के हैं, तो हमारा जो भी पॉकेट मनी के लिए, हाँ, मैं और मेरी बहन बहुत सारे क्रिएटिव चीजें बनाते थे और फिर उनका ऐसे फेयर बनाते थे और सब लोग को बुला के सेल करते थे। तो ओह, हाँ, हमारा स्किट्स बनते थे और डॉल्स के कपड़े बनाते थे और दूसरे काफी सारे कुछ चीजें बनाते थे हम वेरी लोग नाइस। वेरी, अपने मतलब पुराने चीजों के साथ। वेरी एनकरेजिंग फॉर द चिल्ड्रन। यस, और जो भी हमारे मन में था कि हम लोग को, मुझे और मेरी बहन को टेप रिकॉर्डर चाहिए था बहुत, तो उसको पैसा जमाने के लिए हम लोग ने ये सब किया। तो वो क्रिएटिविटी तो था ही हमारे इसमें। तो आर्किटेक्चर किया, तो जब भी मैं आर्किटेक्चर में गई, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मम्मी को कि उन्होंने मुझे ये लाइन में काइंड ऑफ एनकरेज किया। तो उसमें एकदम पूरा आर्किटेक्चर इज फुल स्पेक्ट्रम, एक इतना बड़ा छाता है जिसके नीचे सब कुछ डिजाइन क्रिएटिविटी का समझ होती है, मतलब सीख होती है। और उसमें हम साइंस भी है। और एक एक चीज है लेखा जी जो हमने सीखा है आर्किटेक्चर में, कि ये ह्यूमन और अपना एनवायरनमेंट, उसके बीच में हमारी जो रिलेशन है वो एक वेरी बेसिक है। जैसे हम लोग का रोटी कपड़ा मकान है, तो मकान जो बनता है वो हमारे और एनवायरनमेंट के बीच में एक किस्म का समझौता है कि हमें हमें आप चाहिए भी और आप नहीं भी चाहिए, क्योंकि रेन से मतलब शेल्टर भी चाहिए, लेकिन हमें लाइट भी विंड भी चाहिए, चाहिए। हवा भी चाहिए। तो इट इज अ नेगोशिएशन विद द एनवायरनमेंट। It's a beautiful concept that you are telling, because we have never thought that way. It's a beautiful thing that you are telling. यस, सो इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि हम कैसा देख रहे हैं ये बिल्डिंग को, मतलब जो भी हम बिल्डिंग बनाते हैं। और ताजुब की बात है, या तो इट इज अंडरस्टूड शायद, कि जो मतलब बिल्डिंग बनता है वो एक रिफ्लेक्शन है अपने खुद के बॉडी की, क्योंकि हमारा बॉडी भी वैसा ही है, वैसा ही। एक फिल्टर है स्पिरिट और यूनिवर्स के बीच। मतलब क्योंकि हम अपने सेंस ऑर्गन से यूनिवर्स को अंदर लेते हैं और जिस चीज को नहीं लेना है तो नहीं तो लेते नहीं हैं। लेते हैं, और आंखें बंद कर लेते हैं।
वैसा हम लोग का भी चल रहा है, और उसी का एक एक्सटेंशन है जो The house, हमारा the buildings, the which we स्ट्रक्चर build. जो होएगा, यस। तो और फिर उससे आगे बनता है अपना टाउन, और फिर उसके आगे बनता है सिटी प्लानिंग। तो जो आर्किटेक्चर में हम सीखते हैं वो माइक्रो, एकदम माइक्रो टू माइक्रो लेवल पे भी जाते हैं, जिधर हम टेबल का जॉइंट को भी सीखते हैं कि कैसा बनाना है, और एकदम मैक्रो पे भी जाते हैं जिधर हम समझते हैं कि ये सिटी लेवल या कंट्री लेवल पे इसका मतलब लैंग्वेज इन्फ्लुएंस, आर्ट कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल कंडीशन, मतलब इतना हम सीख सकते हैं आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में, क्योंकि ये जो बनती है स्ट्रक्चर वो हमसे काफी और पीढ़ियों तक रहता है दुनिया में। Right. Rupa, it's an amazing concept that you are telling. We have never thought that way. And secondly, कि architecture is such a big spectrum as you are telling. इसका तो idea ही नहीं था. हमको तो लगता था कि buildings खड़ी करना है. But the connection that you are telling between the environment and the building, that's beautiful. Beautiful. Yes. तो उसमें फिर जाता है ध्यान अपना कि मटेरियल कौन सा चूज करना है इस बंधन के लिए, क्योंकि हमें चाहिए कि हम नेचुरली एनवायरनमेंट के साथ बढ़े, मतलब ग्रो हो जाए। वी डोंट वांट टू हैव अ प्रॉब्लम के टाइम में एज, मतलब जैसे बिल्डिंग एज हो रहा है वो भी एनवायरनमेंट के साथ सही तरह से एज होना है। अभी जो मैन मेड मटेरियल्स होते हैं जैसे अपना सीमेंट वगैरह वो सब, उसमें मतलब वो मरा हुआ चीज है, जिंदा है ही नहीं। तो जब भी एनवायरनमेंट के जो भी आते हैं मतलब बारिश वगैरह, उसको उसको मतलब वो खत्म रहने कर। के झेलने की शक्ति उसमें नहीं होती है। हाँ, तो एक है कि हम मेन चीज जो टेस्ट करते हैं मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो वो स्ट्रेंथ के हिसाब से बनती है बिल्डिंग। तो जो नेचुरल, फिर मैंने कोर्स भी किया नेचुरल मटेरियल्स का, तो जो हमारा नेचुरल जो मिट्टी और वो सब है मटेरियल्स, उन बैम्बू हुआ, गोबर हुआ, लाइम हुआ, इसके सब साथ में जो हम बिल्डिंग बनाते हैं वो अपने एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड घुल है। मिल के साथ अच्छे तरह से एज होता है। मतलब जैसे अभी आप भी एक बच्ची थी, अभी आपका उम्र हुआ है, मे बी, तो हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो नेचुरली हो रहा है। हो रहा है। तो उसका मेंटेनेंस, क्योंकि मुझे सस्टेनेंस में बहुत सस्टेनेबिलिटी में बहुत इंटरेस्ट था कि कितना हम पैसा खर्च करेंगे ये समझौता में अपने और एनवायरनमेंट के बीच, और उसमें फिर हम एसी डालो, एयर कंडीशनिंग करो, फिर आर्टिफिशियल लाइटिंग डालो, फिर उसका बिल मतलब हम लोग अपने ही नीड के पीछे इतना और भाग रहे हैं, तो शुरुआत से ही अगर हम हमारा सोच और ध्यान उसके तरफ हो जाए कि वी वांट टू मेक दिस एज अ लिविंग ब्रीदेबल एनवायरनमेंट अराउंड अस। सो वो एक चीज थी। और फिर मेरे उस मतलब कॉलेज होने के बाद और ऐसे पढ़ाई होने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं अभी मेरा डिजाइन स्किल किसी दिशा में ले सकती हूँ। मैंने सेट डिजाइन, मेरा जो फिल्म का इतना शौक था, मैंने सेट डिजाइन किया, फिर मैंने ग्राफिक डिजाइन किया, जैसे मतलब ब्रोशर वगैरह, कार्ड्स, वो सब। फिर मैंने सब मतलब इंटीरियर डिजाइन, लैंडस्केप डिजाइन, फोटोशूट के जो मतलब कोरियोग्राफी सेट होता है उसका किया मैंने, मॉडलिंग भी किया दो थोड़ा Oh बहुत। my God, that's why you look so beautiful. You are having a figure. तो उसमें भी थोड़ा बहुत किया मैंने। और बहुत इट इज अ वेरी फुलफिलिंग फीलिंग कि आप अपना क्रिएटिव स्किल किसी चीज में लाके ना एकदम वो एक जादू जैसे चेंज हो जाता है वो चीज। सो इट इज ब्यूटिफुल एंड वेरी मच आई एंजॉयड इट। फिर मेरे शादी के बाद जब भी आई बिकेम प्रेग्नेंट, तभी एक किस्म का वो जो मैंने मेरे खुद का बर्थ विटनेस किया था,
अभी मैं, इट वाज लाइक जैसे कि मैं समझ रही हूँ कि वो जो 9 महीने मैंने किया था और मेरा डिलीवरी हो रहा था, अभी मैं खुद ही वो कर रही हूँ। तो एक किस्म की स्पिरिचुअल मेच्योरिटी डेवलप हो गई मुझे अंदर से कि ऐसा ही मैं खुद पैदा हुई और अभी ऐसे ही मैं अपने आप को ही, मेरा एक अंश को पैदा कर रही हूँ। तो It's a beautiful thing that you are telling. मतलब I'm getting the goosebumps. Such a beautiful experience, ना? यस, Hardly anyone gets that. Such a beautiful experience. तो ये फिर वो जो 9 महीनों का एकदम इतना सस्पेंस होता है कि क्या आने वाला है, कैसा होएगा वो, मतलब वो एक किस्म का एकदम पूरा प्यार बन जाता है अपने आप से। और जो फिर आई फेल्ट कि जैसे मैं खुद ही वो घर हूँ जिसमें मेरा जो इतने घरे में डिजाइन कर रही थी, अभी मैं खुद वो घर हूँ। तो मैं अपने आप को ही अंदर के वातावरण को अच्छी बनाऊं, तो तभी मेरा ध्यान बहुत गया मेरे डाइट पे, जो मैं खा रही हूँ, जो मैं पी रही हूँ, जिस जैसे मेरा मतलब इमोशनल वातावरण है, मेरा मेंटल वातावरण है, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ, मैं सब उसका मतलब मुझे पूरा एकदम स्वर्ग ही बनाना था जो भी मेरे अंदर पल रहा है। तो उसके लिए मैंने, तभी मेरे समझ में भी आया कि ये स्पिरिचुअलिटी भी उसके लिए ये दूसरे जो हमारे कवरिंग्स है, जो फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, उसका भी कितना वजन होता है। तो उसको एकदम हल्का लेस जैसा बनाने के लिए कितना हमको अंदर की जो धूल है वो सब निकाल के उसको हल्का फ्लफी करने का, जैसे मतलब जैसे कोई घर में आप खिड़कियां सब खुले रखेंगे तो कितना अच्छा लगता है, हवा सब इधर उधर। तो वैसे वो सब करने के बाद जब भी मैंने मेरे खुद के बच्चे को पैदा किया, तभी मुझे लगा कि मेरे नाम का जो है ROO, हाँ, तो मेरा डबल ओ चालू हो रहा था। और तभी एक किस्म का, और जो मतलब डिलीवरी होता है वो भी एक पूरा सरप्राइज ही होता है कि ये जो लेबर पेन है और वो सब, मतलब एक औरत होने का एक अलग तजुर्बा होता है उसमें आई विल कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, रूपा। हम्म, दर्शकों, आप देखिए आज जिन्होंने कितनी ज्यादा खूबसूरत बात कही है कि एक मकान जो हम बनाते हैं और एक जो हम जन्म दे रहे हैं बच्चे को, उन दोनों में कितना खूबसूरत सामंजस्य बिठाया है। हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, हम अपने बड़े होने के बाद उसमें लग्जरी आइटम्स डालते हैं हर तरह का, लेकिन जो बच्चा गर्भ में है उसको हम क्या दे रहे हैं, क्या संस्कार, क्या उसकी सुख सुविधा का हम ध्यान रख रहे हैं। तो दोनों चीजों को एक साथ समझना और उसको जोड़ करके एक बच्चे को जन्म देना कितना एक खूबसूरत एहसास होगा। तो देखिए हम लोग हर बार एक नई चीज को सीखते हैं और ये चीजें आमतौर से अगर आप देखें तो लोगों को नहीं पता है। मैंने भी इस तरीके से नहीं सोचा था जो आज रूपा ने ज्ञान दिया। रूपा, थैंक यू सो मच। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यू हैव सेड। थैंक यू लेखा जी। और आप ऐसे मतलब देखेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन की भी जो फेज होती है घर की, उसमें कितना सारा मतलब कष्ट करने पड़ते हैं, मतलब यू नो यू आर आपकी विजुअलाइजेशन में है जो घर है, लेकिन उसको ग्राउंड से ऊपर बनाने के लिए भी कितने सारे चीजें करने पड़ते हैं। और जो दिखने में इतना अच्छा नहीं है कंस्ट्रक्शन चीज, लेकिन बाद में एंड में अच्छा होता है। तो वैसे ही जो हम भी जाते, हमारा थ्रू भी जो होता है, जो लेबर का होता है, वो सब वो थोड़ा भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन फाइनली में जो बाद में कंस्ट्रक्शन, एंड प्रोडक्ट इज वेरी हाँ, ब्यूटीफुल। एक बार आपको घर मिलता है तो देन यू फील सो हैप्पी। तो वैसे ही एक बार बच्चा बाहर आया तो बस एक पूरा प्यार हो गया कि यू you नो know, और फिर मेरे अंदर एक और चीज चालू हुई कि अभी अभी मैं ये बच्चे को बोलूं क्या, कि मतलब यू नो कि ये मेरा मुझे तो लग रहा था कि मैं खुद को ही बाहर निकाली हूँ अभी मेरे अंदर के आवाज से, जो जिससे मैं इतने सालों तक बातें कर रही थी, तो
वो तो है ही, अभी वो बाहर आ गया है, तो मैं अभी उसके साथ कैसे क्या क्या बोलूं। तो तभी मेरे अंदर में एक फीलिंग आ गया कि मुझे एक फिर से मेरे खुद के अंदर झांक के देखना है, परखना है, खोजना है वो सब चीजें जो मैंने शायद इतने सालों में मैं भूल चुकी हूँ, मतलब कहीं पीछे में रख गया है, तो उसको मुझे सामने लाना था। तो वैसे ऑटोमेटिक भी हो जाता है, थोड़ा बहुत ललाबाई सब यादें आते हैं जो आपने खुद कभी करा था। सुनी थी या वो सब, लेकिन जो मेरे अंदर मोतियां थी वो मुझे निकाल के मेरे बच्चों के लिए देना था। तो उसके लिए मैंने काफी कुछ कोर्सेज की कि कैसे खुद को खुद के अंदर झांकने के लिए, और दूसरी थी कैसे मैं उसको एक्सप्रेस करूं, कैसे मैं कन्वे करूं, क्योंकि अभी जो मेरे सामने वो तो इतना छोटा बच्चा है, तो उसकी समझ और जो जैसे आपकी है वो तो अलग ही होएगी, तो मेरे बातें करने का तरीका कैसा होगा। तो उसमें जो कोर्सेज की है, काफी कुछ बहुत सारे मैंने मेंटल का कोर्सेज की, माइंड का कोर्सेज की, फेस रीडिंग का किया, क्योंकि उसमें भी हमको समझना है कि ये जो प्यार की जो भाषा है जो हम अपने बच्चे लोग के साथ करते हैं, तो जब भी दूसरा कोई अपने बच्चे को भी कर रहे, तो वो उसको भी हम एक माँ की जो प्रोटेक्शन आती है और जो ये होती है, मैं उसको कैसे समझूं, क्योंकि बच्चा हमेशा तो हमारे साथ नहीं रहेगा, वो इधर उधर भी जा सकते, तो हम उसको प्रिपेयर कैसे। तो मैं हर किस्म के टूल मेरे बैग में रखना चाह रही थी कि मेरे पास सब हो, एकदम जैसे वो दिखाते ना दुर्गा माँ की सब हाथे इतने सारे हैं सब कुछ, सब कुछ। तो मुझे वैसा बनना था। तो मैंने बहुत सारे सीख लिया, और एक जो मैंने सीखा इंटरमोडल एक्सप्रेसिव आर्ट्स, वो मुझे सबसे पसंद आया, क्योंकि उसमें जो है इट इज इंटरमोडल, मतलब आप अलग अलग मोडालिटीज के थ्रू जाते हैं और अपने आप को समझते हैं और उसका एक्सप्रेशन ढूंढते हैं और निकालते हैं। जैसे आप विजुअल हुआ, मतलब आप आंखों के जरिए जैसे समझते हैं दुनिया को, फिर साउंड हुआ तो आपका म्यूजिक जो है, म्यूजिक अलग अलग साउंड्स का आपका कैसा रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है, और फिर जैसे आप पोएट्री हुआ, कैसे आप बोलते हैं, और मूवमेंट हुआ, तो मूवमेंट के थ्रू काफी कुछ। तो तभी एक और चीज मेरे समझ में आया कि ये जो शरीर है कितना वो इम्प्रेशंस लेके बैठता है, मतलब पूरा हमारा जो दिन में हमको लगता है हम मार्केट जाके आए हैं, लेकिन उसके अंदर हमने क्या क्या देखा है और सुनी है वो तो ऑलरेडी गया है अंदर। कौवा गया है, ये हुआ है, ये ट्री है, वो ट्री है, क्योंकि ये सब हमारे सबकॉन्शियस में जा रहा है, ऑलरेडी इम्प्रेशंस बन रही है। और तो जब भी हम ये इंटरमोडल एक्सप्रेसिव सेशन जाते हैं अंदर, तो हमको उन सब की इम्प्रेशंस को, मतलब उनकी जो एसोसिएशन है, जो हमारे अंदर उसकी इम्प्रेशन पड़ी है, वो हम समझ लेते हैं, और जो हमको मतलब निकालना है तो निकाल सकते हैं, जो हमको रखना है तो रख सकते। तो मतलब दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट यू, मतलब क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, वो भी तो डिस्टिंक्शन होना चाहिए बीच में, कि यू शुड नो कि ये दिस इज गुड, दिस यू राइट। हैव टू कीप, एंड दिस इज नॉट गुड। तो उसके लिए इसमें जो मेन है कि आप खुद ही जज हैं, मतलब इसमें जो सेशंस फैसिलिटेट करते हैं जो है, वो बोलते नहीं है कि आपको ये आपने ये देखा तो ये सही है, आपने ये नहीं देखा तो ऐसा नहीं। जो भी दिख रहा है या सामने आ रहा है वो आपके लिए है, और उसके ही माध्यम से आप आगे जाएंगे दूसरे मोडालिटी में कि अभी आपको क्या करना है। क्योंकि जैसे हमारा जिंदगी चल रहा है, हमारा एक सेंस ऑर्गन थोड़ा ज्यादा
काम करता है। शायद किसी का साउंड ज्यादा हो, या किसी का आंखें ज्यादा काम करते हैं, किसी का दिमाग ज्यादा, या किसी का फीलिंग ज्यादा। तो ये इसमें ना हम एक एक सेंस ऑर्गन के थ्रू जब भी जाते हैं तो वी गेट अ बैलेंस। कान सुनते हैं कि आंखों ने क्या देखा, आंखें समझते हैं कि कानों ने क्या सुना। तो एक दूसरों का एक मतलब एक टीम वर्क जैसा बनता है अपने खुद के सेंसेस में, और कंपटीशन नहीं बनती है, अरे ये क्या आप देख रहे हैं, अरे ये क्या आप सुन रहे, मतलब जो अंदर की आवाज कभी बोलती है। तो वो चीज को अंदर से ही आपके खुद का जजमेंट, जो अपना परखने वाला आवाज है, उसमें संतुलन आता है, बैलेंस आती है। और वो चीज फिर एक किस्म का यू बिगिन टू सेलिब्रेट एवरीथिंग दैट यू एक्सपीरियंस्ड, एंड यू एक सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट, जो आपके अंदर जो भी हुआ है, जो भी आ रहा है, एक्नॉलेज करके फिर आपको समझ में आता है हमको इसको रिलीज करना है या हमें इसको सेलिब्रेट करना है। और उसके माध्यम से फिर हमारा एक्सप्रेशन निकलता है, जो पोएट्री हो या थिएटर का कुछ मूवमेंट हो या डायलॉग हो या जो भी हो। तो क्यों इसमें एंगर भी तो निकलता होगा ना। ये तो हाँ तुमने जी, बहुत क्रिएटिविटी की आपने बात करी है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे गो समवेयर एट द वे दे परसीव एंड देन दे रिएक्ट फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन। राइट। सो इन दिस इज वेरी गुड पॉइंट यू ब्रॉट अप लेखा जी, क्योंकि इसमें क्या है कि रिएक्शन नहीं है इसमें। We आप should respond, basically we yes, should respond, but normally people don't understand the difference between reaction and respond. तो अगर आप आम लोगों से मिलेंगी तो उनका हमेशा हर चीज के प्रति आप रिएक्शन ही देखेंगी, प्रतिक्रिया ही होती है। वो बात सही है। तो इसीलिए अभी अवेयरनेस नहीं है ना, दैट मीन्स जैसे आज ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे बहुत से लोग जो सुनेंगे तो उनके अंदर कम से कम ये अवेयरनेस तो आएगी कि ना वॉट एवर व्हेन यू गो टू द मार्केट एंड व्हाट आर यू परसीविंग। करेक्ट। क्योंकि फिर जैसे किसी ने आपको बताया कि मतलब वो मार्केट किधर है, तभी आप जैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तभी आपकी समझ में आएगा कि आपने क्या क्या देखा। हाँ, ये एक लगभग 15 मीटर के दूरी पे है, या फिर हाँ एक बस स्टॉप है उसके सामने है, या जो भी है, एक पेड़ है, बड़ा सा पेड़। जाते वक्त आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपके अंदर तो आ ही सबकॉन्शियस गया माइंड है में गया है। उसका इम्प्रेशन। तो तो आई फील कि जो ये जो शिक्षा मैंने पाली है ये इंटरमोडल एक्सप्रेसिव आर्ट से, एक तो थेरेपी के एंगल से भी बहुत बेनिफिशियल है। जैसे आपने बोला, लोगों को अभी बहुत इम्पेशंस ज्यादा हो गया है दुनिया में, तो एंगर बहुत जल्दी आती है। तो एक तो वो है कि थेरेपी के एंगल। दूसरी है जैसे बच्चे लोग जो शुरुआत में आ रहे हैं, अभी नए नए ह्यूमन बींग्स, उसको ही सही तरह से आप बातें करेंगे, सही तरह से आप उनको ये जो अंदर की बैलेंस्ड संतुलन है उसको आप पास ऑन कर सकते हैं, तो देन उनकी जो आने वाले न्यू जनरेशन है वो खुद ही अलग किस्म के थोड़ा ह्यूमन बीइंग बनेंगे। वेरी तो ट्रू, वेरी एजुकेशन वेरी ट्रू। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई फील कि मुझे ये एक एजुकेशनल एंगल में लेके जाने का है, मतलब शुरुआत के एंगल में, ना कि मैं बाद में मिलूं लोगों को जब भी प्रॉब्लम में फंसे हुए। हो गए हैं, होता यही है ना कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तभी हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, और जब तक हमारे पास सुख सुविधा है उसका हम आनंद नहीं उठाते हैं। हम और समझते ही नहीं कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस समय हम समझते नहीं है, लेकिन जब चीज बिगड़ जाती है तब हम भागते हैं ना। तो यू वांट टू प्रिवेंट। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम लोग भी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि हाँ कल तो एग्जैक्टली। उठने ही वाले हैं, कहाँ तो कैसा हमारा श्वास का भी हम ग्रांटेड को लेते हैं। अगर हम उसको उस पे ध्यान देते जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने दिया प्राणायाम, तो तभी हमको समझ में आएगा कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच जो जो पॉज है, पॉइंट्स, हाँ पॉज, दैट इज वेरी वो इंपॉर्टेंट। सबसे अहमियत, सबसे मतलब पोटेंशियल वाला चीज है जिसमें आप खुद को ढूंढ सकते हैं और मिल सकते हैं। तो वो चीज बहुत सिंपल सी चीज है, ब्रीदिंग अवेयरनेस। उसमें लेके आएंगे तो
मतलब कहने का मतलब है लेखा जी, अवेयरनेस आप किसी चीज में लेके आएंगे ना, वो मतलब उसका रंग रूप सब कुछ चेंज सब ही हो चेंज हो जाएगा। जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आजकल का जो युवा पीढ़ी, जिसको तो युवा तो नहीं कहेंगे, जो अब एक्चुअली जो दोज आर द पेरेंट्स नाउअडेज, जो छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स है, जैसे हमारे बच्चों की जो उम्र है, उस तरह के जो लोग हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि दे आर टू बिजी विद देयर वर्क। एक तो उनके पास काम का बहुत बोझ है, और जब काम से उन्हें फुर्सत मिलती है तो फिर वो टैब एंड लैपटॉप एंड मोबाइल्स, उन्होंने उनकी जिंदगी को कहीं पर रोक लगा दी। तो दे आर एक्चुअली नॉट इंटरेक्टिंग विद द चिल्ड्रन, जो बहुत ज्यादा डेंजरस एक स्थिति पैदा हो रही है। और उनके अंदर या तो अवेयरनेस नहीं है, या वो टाइम डिवोट नहीं करना चाहते। जो एंगल्स आपने आज बताए हैं, इस तरीके से सोचना है, क्योंकि हम लोगों की सोच ये थी कि वी वर टोटली डिवोटेड टुवर्ड्स द फैमिली एंड द चिल्ड्रन, कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसे होनी। तो अभी दूसरा ये जो लॉकडाउन का पीरियड आया है, इसमें और भी ज्यादा वैसे तो बहुत अच्छा है कि लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी टैलेंटेड, वो बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड भी हो गए, एंड दे आर वेरी क्लियर इन देयर थॉट्स, और उनको टेक्निकली दे आर वेरी साउंड। लेकिन जो इंटरेक्शन, जो समझ होनी चाहिए, वो तो गायब हो गई है। सो नाउ व्हाट पीपल शुड डू फॉर दैट, हाउ विल यू कम टू दैट पॉइंट? उसमें मुझे लग रहा है कि जो हमारे पास है वो है ये क्षण। अभी ये क्षण में मैं कैसे जीऊं? तो लेकिन ये बात समझाएगा कौन इनको? सवाल यही है ना कि ये बात नहीं, किस तरीके से अवेयरनेस लाई जाए लोगों में, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। वी अभी नो, क्या होती है ना, इसके लिए जिंदगी ही कुछ ना कुछ सिखाते हैं, करती है। सिखाइए। अभी मैं बोलती हूँ आपको एक एग्जाम्पल। मुझे मतलब छोटे उम्र से, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से थी, मुझे एकदम ये था कि मैं अपने खुद के पैर पे खड़े होने का है, मुझे मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो इसीलिए जो भी पढ़ाई की, मैं बहुत मतलब तुरंत मुझे काम चालू करना था। मैंने खुद का फ्रीलांसिंग चालू किया, मैंने रेस्टोरेंट किए, मतलब काफी कुछ वो लाइन में। और बहुत सारा, मतलब औरत होके बहुत मुश्किल होता है किसी लाइन में जाने के लिए। क्योंकि हम्म, अभी आप समझो, मैं जस्ट ग्रेजुएट हुई थी, और फिर मतलब तभी मैं और भी पतली दुबली थी और वो सब। तो कोई मतलब क्लाइंट और वर्कर मेरा सुनते ही नहीं थे। हम्म, तो तो मुझे ना फील हो रहा था कि मैं, ये क्या है, मैं कैसे अपने आप को असर्ट करूं, अपने जो बोल है वो, मतलब लोग सुने मेरी बात, क्योंकि मैं भी सोच समझ के बोल रही हूँ, यू नो ऑल दैट। तो जैसे आगे आगे, और दुनिया भी ऐसी है ना, वो बहुत मुश्किलें खड़ी करती है आपको अपने काबिलियत दिखाने के लिए, कि मेरा ये काबिलियत है, मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे एक बार मुझे ना बहुत बहुत गुस्सा आया यूनिवर्स से, कि ये क्या है यार, मेरे साथ ऐसा क्यों आपने किया है कि मुझे, मैं कोई भी कदम ले रही हूँ तो मुझे इतने सारे आफत आ रहे हैं बीच में। तो मैंने चिट्ठी लिख दी यूनिवर्स को कि, अच्छा, ये इसके पहले की एक छोटी कहानी है कि मैं हमेशा जिधर भी जाती हूँ तो उधर की नल से ना मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है कि पानी जो है वो ग्राउंड से, मतलब समुंदर से, ग्राउंड से, टैप से, मतलब पाइप से हो के, मतलब वो उसने वो लोकेलिटी का एकदम कहानी छीन लिया है। तो मैं वो ही कहानी को पी लूं तो मेरे सिस्टम को पता चलेगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं और कैसा उनके साथ ट्यून करना है। इट्स ब्यूटीफुल, हाँ। अमेजिंग। तो ये मेरा इनिशिएशन होता था, ये जो भी लैंड है। तो जैसे हम अमेरिका शिफ्ट हुए तो उधर के टैप के पानी, मतलब रोज नहीं, एक बार तो पी लेती हूँ ऐसा। तो ऐसे मेरा पानी के साथ जो नाता है, तो मैंने लिख दिया कि मैं पानी हूँ जो आप पीते हैं, और जो आपके, मतलब मैंने पूरा डिस्क्राइब किया, आपके जिप पे, आपके इधर थ्रोट में, सब डाइजेस्टिव सिस्टम में, और फिर जो एंड में आप मुतते, मतलब मैं वो भी हूँ।
और मैं जमीन में जाती हूँ और फिर से मैं पानी बन के फिर से आपके मुंह में जाती हूँ। ऐसा मैंने यूनिवर्स को लिख के भेज दिया कि अभी आप मुझे रेस्पॉन्स मतलब ताली दीजिए, क्योंकि मैंने तो आपको ये ताली दी कि मैं पानी हूं। तो ऐसे कुछ मतलब 4-5 साल के बाद मेरे जिंदगी में यूनिवर्स ने हमको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया पानी के जरिए। और फिर तभी मतलब जब भी तब 4-5 साल के बाद मैं भी थोड़ा भूल गई थी वो चिट्ठी के बारे में, लेकिन जब भी वो आया ना तभी मेरे समझ में आया कि यूनिवर्स सुनती है और आपकी हर बात को वो मतलब आपको दिल से जो आप बोल रहे हैं ना वो आपके पास आने ही वाला है। तो आपको वो एक किस्म का ट्रस्ट रहना है कि आप जो स्पिरिट है, स्पिरिट से जो आप आए हैं, भले आपके ऊपर ये जो सब कवरिंग्स है, लेकिन स्पिरिट का मतलब क्वालिटी इज प्योर। सोल इज प्योर। सो उसकी जो है वो मतलब आप ट्रस्ट करो। ये दिमाग का माइंड का जो कभी इधर उधर भटकने वाली चीज है उसको आप स्थिर करना है। तो तभी एक सो एज यू आर सेइंग फॉर आजकल के बच्चे मतलब फॉर टुडेज जनरेशन देयर इज अ ट्रस्ट ही नहीं है, आधे टाइम ट्रस्ट नहीं है खुद पे न दुनिया में। आपके किसी को कुछ भी पूछो, अरे ये सब तो ऐसा ही चलता है, मतलब किसी को मतलब नहीं है, मतलब बेसिकली दे आर नॉट कनेक्टेड विद द एलिमेंट्स, बेसिकली दे आर नॉट कनेक्टेड। दे दे आर आर नॉट वो घर कनेक्टेड। के अंदर ऐसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में ऐसे हम भी रह रहे हैं, तो हमें कहाँ कुछ दिख रहा है, लेकिन दिख सब रहा है, बट नॉट एक्चुअली कनेक्शन जो होना चाहिए वो नहीं है। जब वो तक आप कनेक्ट, अब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो रहा है, मतलब हाँ हम क्यों लोग नहीं हो रहा है मेरे साथ ये जो हम लोगों ने बचपन में एक हम लोग निबंध लिखा करते थे, विज्ञान अभिशाप या वरदान। तो बोथ द वेज इट हैज कम। बेसिकली तो मुझे लगता है कि बच्चों को बिल्कुल टेक्निकली तो दे आर साउंड बट नॉट कनेक्टेड टू द एलिमेंट्स। करेक्ट खा खा नॉट कनेक्टेड टू देमसेल्व्स बिकॉज सेल्फ से भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है ना, दे डोंट नो। क्योंकि हमें बचपन से ही बाहर देखने को सिखाया जाता है। हम लोग बाहर की दुनिया को देखते हैं, समझते हैं और अंदर की दुनिया को पूरा मतलब भूल ही इग्नोर कर जाते हैं। देते, इग्नोर कर अभी देते। मेरे लाइफ में मेरे अंदर की आवाज बहुत लाउड थी, तो मैं उसको इग्नोर कर ही नहीं पा रही थी। तो वो मेरा एकदम साथी बन गया था और मैं और है अभी तक। तो अ, और क्या नहीं देखा है मैंने लेखा जी, बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना कि आप दिन में जब भी एक जगह में जा रहे हो तो एक किस्म का दिखता है और वो ही जगह को आप रात में जाते हैं तो पूरा अलग दिखता है। तो अभी मैं वही आवाज के जरिए जब भी पार कर रही हूँ किसी सिचुएशन में, तो कभी बहुत बहरूपिया दिखता है और लगता है कि नहीं ये कैसा हो सकता है, बट तभी वो स्थिरता से वो आवाज की क्लैरिटी आती है। तो उसके लिए बहुत मतलब आपको एक किस्म का बिलीफ, फेथ, ट्रस्ट और ये होना चाहिए कि you want it, you want to be with that inner voice। उसकी मिठास तो वो एक अलग ही चीज है, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती नहीं हूँ। कर सकते, नहीं, क्योंकि आप करेंगे भी तो लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि आई एम गेटिंग द गूज बम्प्स एंड आई कैन फील इट द वे यू आर फीलिंग। आई कैन फील इट नाउ व्हेन यू आर सेइंग द थिंग्स। आपके कहने से ही लग रहा है, लेकिन हम लोग कितनी दुनिया अपने से कटे हुए हैं, तो कहाँ हम जीवन में उस चीज को सुनना ही नहीं चाहते। हम बाहर के नॉइजेस में डूबे हुए हैं ना, बेसिकली तो ये है, वी आर जस्ट सिंपली आउटसाइड। तो तो वी वही तो आउटसाइड से भी जब भी मैंने आउटसाइड से अंदर की बात यूनिवर्स को भेजी और आउटसाइड से यूनिवर्स ने हमको जवाब दिया, तो तभी ना एक फीलिंग आती है कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि यू ह्यूमन बीइंग इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग।
वेरी ट्रू। क्योंकि हम लोग खुद पे ही बिलीव नहीं करते तो कोई और सामने आता है तो उसको बिलीव ही नहीं करेंगे। तो वो समय पे ना अगर हम नेचर के एलिमेंट से कनेक्ट होएंगे, जैसे मेरा था पानी के साथ या तो ट्रीज के साथ, या तो आप मतलब कोई जैसे कोई लोग एनिमल्स के साथ करते हैं, तो तभी आपको बियॉन्ड ह्यूमन का एक लैंग्वेज अंदर से जाग जाती है कि मैं इसके साथ। और फिर आपको ना यूनिवर्स अपने साइलेंस में आपको साइंस देती जाते हैं, और उससे आपको बहुत वो अंदर की आवाज फिर आप में जाग जाती है, और आपको अलग तरह से दिखाई देता है यूनिवर्स, जो नहीं तो हम सिर्फ ह्यूमन ह्यूमन देखते हैं और बाकी का बैकड्रॉप जैसे देखते हैं। फिर ना ह्यूमन बैकग्राउंड में जाते हैं और वो चीज यूनिवर्स सामने सामने आ आती है। जाती है। फिर जब भी आपको वो एक कलर का पक्षी दिखेगा तो आपको लगेगा यस, दिस इज द साइन, दिस इज करेक्ट, यूनिवर्स मुझे लेके जा रहा है जहां मुझे जाना है, ऐसा है। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे लिसन को शब्द LISTEN, वो ही शब्द है साइलेंट। हम्म। तो वो ही इट इज, यू हैव टू लर्न टू लिसन, एंड टू बी साइलेंट, बिकॉज इन द साइलेंस देयर इज सो मच दैट कम्स। दैट कम्स आउट। मान गए, मतलब इतना ज्ञान भरा पड़ा है, ये नहीं मालूम था। मैं तो हंसती खेलती रूपा को ही जानती थी, जो खिलखिलाती रहती है। द वे यू हैव एक्सप्रेस द थिंग, दैट इज ब्यूटीफुल। और आपके आर्किटेक्चर ने, मुझे लगता है इसमें आपको बहुत मदद और भी करी होगी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये जो आपने इनर मोडालिटी की बात करी, डू यू टीच दैट? तो अभी मैं उसके मास्टर्स कोर्स कर रही हूँ, और जो मैंने फैसिलिटेशन का सर्टिफिकेट पाया है अभी, तो उसके मैं सेशंस करती हूँ। और अभी फिलहाल मैंने ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली के साथ किया है, और लेकिन मैं अभी सब लोग के साथ करना चाह रही हूँ। And how is the response that you have got from the people around you, friends and मैंने बहुत मतलब बहुत हेल्पफुल लोगों को फील हुआ है, क्योंकि क्रिएटिव फोर्स की तो सब में है अंश, मतलब वो है ही, उसको सिर्फ जागृत करने की बात होती है। तो उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं बस उधर उनके लिए जैसे मैंने बोला था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैं बस वो सहनशीलता की जो खंबा है बोलो समझो, वो मैं देती मतलब बनती हूँ वो टाइम के लिए। तो जो आपके अंदर जो भी होना है वो होएगा और बाहर निकलेगा। ओहो। तो इट हैज बीन अ वेरी गुड हेल्प। हमारे फैमिली में भी बहुत यंग मेंबर है, 21 to 3 years ओल्ड, वो एक एक्सीडेंट में मर गई। तो एकदम अचानक से, तो वो टाइम पे उनके फैमिली के लोगों को संभालने, मतलब उनका जो फीलिंग हो रहा था उनके लिए मैंने 2-3 सेशन किए, तो उनको बहुत हेल्प हुआ, मदद हुआ, वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेशन देने के लिए। और बहुत अच्छी बात है कि उन लोग ने उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट किया, rather than mourning her death। और वैसे एक साइड से एकदम प्रैक्टिकल होके मैं उनका फेस रीडिंग से भी बता सकती थी कि उनके मरने का टाइम आया था, और या तो मैं ऐसे सेशन से भी उनको अपने इमोशनल जो फीलिंग्स है उनको एक माध्यम से उनको एक्सप्रेशन देने का अवसर हो गया। तो फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला है कि जो भी अलाइनमेंट, ये सब जो हमारे बॉडीज है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बॉडी को एक अलाइनमेंट में लाने के लिए, जैसे अगर हमारा कोई म्यूजिकल फेस्टिवल हो तो उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सबको साथ में ट्यून करना, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो वैसे ही आपके खुद के सभी बॉडीज को ट्यून करके एक में लाने के लिए ये सेशंस बहुत हेल्पफुल है। और फिर
इसमें इतना अच्छा होता है कि आपको खुद टूल्स मिलते हैं, आप खुद ही बनाते हैं आपके लिए कि जो आपके लिए सही होता है, और फिर आप आगे जा सकते हैं आपके मतलब जर्नी में। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार-बार आना पड़ रहा है। नहीं, that I got. तो इसमें क्या you go through the meditation? You teach meditation or is there some other technique for that? इसमें ना ज़्यादा लेखा जी टीचिंग की नहीं होती है, ज़्यादा मतलब फैसिलिटेशन, जैसे हम्म मतलब मैं जस्ट होल्ड कर रही हूँ स्पेस, आपको खुद अपने अंदर झाँक में और अपने लिए करने को, तो उसमें थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी आता है, क्योंकि स्टिल होने का बहुत ज़रूरी है, हम्म अपना फिजिकल स्टिलनेस, मेंटल साइलेंस, right इमोशनल कामनेस। right. तो वो सब थोड़ा जो हमारे दिन में डर हो रहा है, थोड़ा हमको So calm down करना पड़ता है. हाँ, वो थोड़ा स्टिल सेंटरिंग होके फिर आगे हम थोड़ा मजा लेंगे खुद के, और एंजॉय करेंगे अपने आप को। और उसमें अगर दुख भी है या कठिनाई भी है, वो सब भी जो भी ऊपर आना है वो आएगा, और हम उसको देख के समझ के बिल्कुल. मुझे तो लगता है जैसे कि आर्किटेक्चर के भी जो भी है, जैसे हम रेनोवेशन अगर मैं आपके घर आई तो हम्म रेनोवेशन करने, तो मुझे तो दिखेगा सामने क्या है, और फिर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को क्या करना है, और फिर उसके हिसाब से हमको थोड़ा बहुत लेट गो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नया चीज को लाना पड़ेगा। So तो the इट इज beautiful concept, beautiful concept. मतलब आज लग रहा है कि जो आर्किटेक्चर है, it has been a boon for in your life. यस। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि आर्किटेक्चर है, तो बट आई मतलब इस पर्सपेक्टिव में हमने नहीं देखा उनको कि एक ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी चीज को आप समझ सकते हैं. तो इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग. तो रूपा, आप अपने सबसे पहले नंबर लोगों को बताइए कि जो आपको कांटेक्ट करें. मेरा नंबर है 9167200448, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ये इंटरमोडल एक्सप्रेसिव आर्ट्स सेशंस के लिए। और फॉर द रेनोवेशन ऑफ योर सेल्फ. देखिए, मैं सबसे बहुत ये सुंदर बात इन्होंने अभी भी कही थी. हम अपने घर का तो रेनोवेशन करते हैं, पर हम अपना नहीं करते. हम अपनी फिजिकल ब्यूटी के लिए ही लगे रहते हैं. हम ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं, बहुत पैसा स्पेंड करते हैं, अपनी स्किन को चमकाते हैं, जो कि अंदर से ग्लो करनी चाहिए. बेसिकली जो ग्लो है वो अंदर से आना चाहिए. जो भी मिठास है, जो हमें अपने ऑर्गन्स को, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को, हर चीज को हमें अगर सही स्वरूप में देखना है, तो उसके लिए अपने अंदर जो स्थिरता की बात अभी इन्होंने कही, स्टिलनेस की बात कही है, कामनेस की बात करी, साइलेंस की बात करी है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये दर्शकों हमको रेनोवेट करती हैं. तो रेनोवेशन का बहुत सुंदर तरीका आज इन्होंने, रूपा जी ने हमको बताया है. और आशा है आज आपको इस कार्यक्रम में बहुत आनंद आया, और हमें रूपा जी आपके आने से आज बहुत बहुत खुशी मिली है कि जो ज्ञान आज आपने हमारे साथ साझा किया है, ये हमने पहले वास्तव में नहीं सुना था. तो दर्शकों, आप सबसे निवेदन है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में दें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टिप्स हमको जीवन में मिलते हैं, ये जीवन के धारा को बदल देते हैं, हमारी सोच बदल जाती है. और जिस प्रकृति से हम बहुत कट गए हैं, जिस विशाल प्रकृति के सामने हम एक जर्रा भी नहीं है, और हम अपने आप को पता नहीं क्या तुर्रम खान समझते हैं, तो वो भी एक चीज हमको समझना चाहिए कि जीवन किस तरह का हमें अपना चलाना है. तो रूपा जी, आज हम अपना कार्यक्रम यहीं पे रोकेंगे. आपके आने से बहुत बहुत हमारे दर्शकों को आज लाभ मिला है, और आशा है कि जब आपका कार्यक्रम तैयार हो जाएगा, तो उसकी कुछ झलकियां लेकर के हम पुनः आपके साथ जुड़ेंगे दर्शकों. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. थैंक थैंक यू. यू। थैंक यू. इनर एंड आउटर आर्किटेक्चर। वाओ, दिस मस्ट बी द मतलब जो उसके क्या कहते हैं, ब्लॉक लेटर्स में इसको लिख लीजिएगा लाइफ के लिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनर एंड आउटर रेनोवेशन. थैंक यू रूपा. थैंक यू सो मच लेखा जी।